नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कविता 5 सह स्वीकारा है और इसके कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने जीवन के बारे में बताया है कि जो कुछ उसे ज़िंदगी में मिला है उसे उसने खुशी से स्वीकार किया है। देखिए प्रसंग में क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में से ली गई हैं और इसके कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध और उन्होंने ज़िंदगी में जो कुछ मिला है उसे सहज स्वीकार कर लिया है। अब देखिए व्याख्या। ज़िंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सह स्वीकारा है। कवि कह रहे हैं मुझे ज़िंदगी में जो भी मिला है, जो कुछ भी मिला है उसे मैंने खुशी से स्वीकार कर लिया है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। और मैंने इसलिए इसको स्वीकार कर लिया कि जो कुछ मुझे मिला है वो तुम्हारे द्वारा दिया गया है, तुम्हें प्यारा है, इसलिए मैंने उसके हंसकर स्वीकार कर लिया। उस परम सत्ता को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे ईश्वर, जो भी तुमने मुझे दिया है वो उसको मैंने खुशी से स्वीकार कर लिया है। क्यों? क्योंकि जो कुछ मुझे मिला है वो तुम्हारे द्वारा दिया गया है, तुम्हारी देन है। चाहे गर्वीली गरीबी यह है, चाहे ये गरीबी है, गर्वयुक्त गरीबी, गर्वीली गरीबी का अर्थ है गर्वयुक्त गरीबी, क्योंकि कवि को अपनी गरीबी पर गर्व है। ये गंभीर अनुभव, और कह रहा जो भी मुझे गंभीर अनुभव मिले हैं, जो भी मैंने सीखा है ज़िंदगी से, यह विचार वैभव सब, जो मेरे अंदर विचारों का मेला सा लगा रहता है, विचार आते जाते रहते हैं, वो सब दृढ़ता है भीतर की सरिता। और जो मेरे अंदर जो शक्ति छुपी हुई है, मेरे अंदर जो प्रेम रूपी नदी बह रही है, और जो अभिनव का मतलब वास्तविक है, और दृढ़ता का अर्थ होता है जो मेरे अंदर शक्ति है, मौलिक है, मौलिक, सब कुछ वास्तविक है, वास्तविक। क्यों? इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है ऐपलक है, क्योंकि इस संसार में जो कुछ दिख रहा है और जो पल पल में आ रहा है, जा रहा है, वो सब कुछ संवेदन तुम्हारा है, अर्थात तुम्हारी अनुभूति है, तुम्हारे द्वारा दिया गया है ईश्वर, इसलिए मैंने उसको खुशी से स्वीकार कर लिया है। कवि का तात्पर्य है कि ज़िंदगी में जो कुछ भी राग विराग प्रेम द्वेष कुछ भी जो मिला है उसे, उसके अंदर जो शक्ति है, गरीबी है, जो अनुभव है, जो विचार हैं, जो प्रेम रूपी नदी उसके अंदर है, जो भी वास्तविक दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, जो सामने है, जो सामने नहीं है, वो सब कुछ मुझे तुम्हारे द्वारा दिया गया है, इसलिए मुझे प्यारा है। व्याख्या देख लीजिए, एक बार लिख लीजिए। प्रश्न देखिए, कवि तथा कविता का नाम लिखिए। उत्तर है कवि का नाम गजानन माधव मुक्तिबोध और कविता का नाम सह स्वीकारा है। इस कविता में कवि ने किसे संबोधित किया है? इस कविता के द्वारा कवि किसी रहस्यात्मक प्रिय या ईश्वर को संबोधित कर रहा है। कवि ने उसके नाम, लिंग आदि का उल्लेख नहीं किया, लेकिन लगता है कि वह कवि की प्रिय या ईश्वर हो सकता है। कवि अपने जीवन को सहज स्वीकार क्यों करता है? कवि अपने प्रत्येक उपलब्धि को इसलिए प्रशंसा से स्वीकार करता है क्योंकि उसकी प्रेरणा उसके ईश्वर या प्रिया से प्राप्त हुई है। दूसरा, उसकी प्रत्येक उपलब्धि उसके ईश्वर या प्रिया को प्रिय लगती है। यहाँ रस में ही शक्ति है, इसलिए लक्षणा सब शक्ति होगी, क्योंकि घुमा फिरा के बात कह रहे, कुछ पता नहीं है। कई किताबों में प्रिया को संबोधित है और कई किताबों में ईश्वर को। कवि अपनी किस उपलब्धि पर गर्व करता है? पहले ये देखिए, कवि अपनी गरीबी, जीवन के गहरे अनुभव, गंभीर चिंतन, व्यक्तित्व की दृढ़ता तथा मन को प्रभावित होने वाली भावनाओं पर गर्व करता है। चौथा प्रश्न रह गया था, देखिए, कवि अपनी उपलब्धियों के लिए किसे श्रेय देता है और क्यों? कवि अपनी उपलब्धियों के लिए अपनी प्रिया को श्रेय देता है या ईश्वर को। कारण यह है कि प्रिया से प्रेरणा लेकर या पाकर कवि अपनी कविताओं में मौलिक या अनुभव विचार प्राप्त कर पाया है। उत्तर देख लीजिए अच्छे से। काव्य सौंदर्य भी लिखना है इसका। काव्य सौंदर्य में क्या लिखोगे आप? भाषा सरस है, प्रभावपूर्ण है, लक्षणा सब शक्ति है, श्रृंगार और शांत रस का प्रयोग हुआ है, प्रसाद गुण है और लक्षणा के कारण इसमें दृढ़ता आई है और कवि ने हंसकर सबको स्वीकार कर लिया है। अब इसके प्रश्नोत्तर और व्याख्या आपको लिखनी है और याद भी करनी है।